क्वालिटी करे के जो है अब आज देखो फोटो के साथ अति होती बढ़ना फोटो के साथ बढ़ना। नमस्कार। कल आपने ये लंपी स्किन डिजीज ऑफ कैटल के बारे में जाना था। ये जानवरों में लंपी रोग, हालांकि अभी ठंडा के समय है, लंपी रोगों का अति कम गया है, बल्कि नहीं के बराबर है, लेकिन हम लोग इसके लिए पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। तो आइए अब लंपी रोग के बारे में कल उसके साइन, सिम्टम्स, हिस्ट्री इत्यादि की बातें हुई कल। आज हम लोग बात करते हैं उसके इलाज के बारे में। तो हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, साथ ही साथ कुछ देसी चिकित्सा की भी बातें की जाएगी। फिर हम आपको केस हिस्ट्री बता करके और फिर उसके रूब्रिक्स बना करके और रेपर्टराइज करके फिर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से उसको ठीक किया गया कॉम्प्लिकेटेड केस को। अब फिर हम आते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इस बात को जान लें कि होम्योपैथी में जब हम इसका इलाज करते हैं तो और यदि ठीक ढंग से हम इलाज करें, मुकम्मल तौर से यदि इसका इलाज किया जाए तो निश्चित रूप से यह ठीक होता है। मोर देन 90% केसेस ठीक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दें, चूँकि हर पैथी का काम है रोग का निदान करना। हमें किसी पैथी से किसी तरह का ये प्रतिकार, इनकार, ये सब नहीं होना चाहिए। हम सभी मिल कर के वो ह्यूमन बीइंग्स के बेहतर से बेहतर बनाने और हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने, चाहे वो आदमी हो, जानवर के माध्यम से हो और पेड़ पौधे हों, इस तरह से हम उस पर काम करें। तो आइए होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बताया था, हम कुछ उदाहरण दे करके और आपको फिगर दिखा के इस बात को बताएंगे। तो लंपी वायरस जब होगा स्किन डिजीज में, उसके नोड्यूल्स बन जाएंगे। तो मुख्य रूप से, बेसिक रूप से इसके दो फैक्टर्स होंगे। तो पहला होगा कि लोकल, हम जब इलाज करेंगे तो मुख्य रूप से दो तरह से करेंगे। जो सिम्टम्स हम लेते हैं तो उसका एक लोकल सिम्टम्स लेंगे, हम लोकल फैक्टर पर काम करेंगे, उसके लोकल सिम्टम्स लेंगे और फिर दूसरा हम लोग उसके जनरल सिम्टम लेते हैं। पहली बात करें हम लोग लोकल सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स है कि लंप, यह देखने में ढेला के समान। सबसे पहले आप फिगर को देखें, फिगर नंबर 1 को देखें। इसमें कि इस आपके स्क्रीन पर सामने मवेशी है जिसको ये लंपी वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, काफ़ी गहरा है। तो इस लंपी वायरस में आप देखते हैं कि जितने नोड्यूल्स बने हुए हैं शरीर पर, ये छोटे छोटे जो ढेला के समान हैं, और उसको जब आप छुएंगे, टच करेंगे, तो ऐसा लगता है कि वह कड़ा है। इस तरह से हम इस लंपी के लिए, लंप के लिए जो सिम्टम्स लेते हैं ढेले के समान उभार के आधार पर, तो ऐसा सिम्टम्स हमारे मेटेरिया मेडिका में कॉर्न्स के नाम से हम इस सिम्टम को लेंगे। होम्योपैथी ये केंट मेटेरिया मेडिका, जो छोटी सी एक्सपेंडेड नहीं, छोटी वाली केंट रेपर्टरी में जब हम छोटी वाली में देखते हैं तो कॉर्न्स यह 969 यानी 969 पेज पर कॉर्न्स है। वहाँ से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, ये रूब्रिक्स हमारा बन गया। तो ढेले के समान जो लम्प्स दिखाई दे रहे हैं वह कॉर्न्स है, कॉर्न्स के रूब्रिक्स में हम लेंगे उसको। कभी कभी एक्सक्रीशंस के रूब्रिक में भी हम लेंगे, जहाँ पर कि ज़्यादा ढेला यदि करा दिखाई दे तो एक्सक्रीशंस के अथी में हम सेंस में हम उसको लेंगे। तो आइए कॉर्न के रूप में लिया, त्वचा पर यह करा है। दूसरा फोटो आप देखें, दूसरे फोटो ये फिगर में भी आपको दिखाई देगा। ये एक बच्चा है, बाछी है जो पीड़ित है, इसको भी आप देख रहे हैं। तो इसमें भी उसी तरह से कॉर्न है, इसको हम लिया, एक ये कॉर्न के अथी में हम लिया इस लंप को,
इस ढेले को। इसके बाद अब फिर हम स्किन एक्सक्रीशंस में देखते हैं तो 1324 पेज पर, तो स्किन एक्सक्रीशंस पेज 1324 यानी 1324। यदि छूने से वह पेनफुल है, वह जो नोडुल्स है, नोड्स बना हुआ है, वह यदि पेनफुल है, टच करने से यदि मवेशी हट जाती है, दुखता है, उसको भागती है, तो ऐसी स्थिति में यह यदि पेनफुल है तो उसमें फिर हम लेंगे कि एक्सट्रीमिटीज, कॉर्न्स और पेनफुल में फिर 969 पेज में उसमें पेनफुल है, कॉर्न्स में, उसको हम लेंगे। यदि वह उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाता है, पक जाता है, वह सपुरेटिव हो जाता है, उसमें पीप बनने लगता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो रूब्रिक्स बनाते हैं इसका स्किन, फिर स्किन में अल्सर और 1333 पेज पर हम उसको देखेंगे। यदि उसमें कीड़े पड़ गए, अल्सर हो गया और उसमें कीड़ा हो गया है, मैगॉट्स, तो मैगॉट्स यदि हो गया है तो उसी को फिर हम देखेंगे मैगॉट्स में, तो स्किन में अल्सर के बाद फिर मैगॉट्स बीथ यानी 1335 पेज पर आपको यह मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हम कुछ सुधार किया है कि मुख्य रूप से इसमें कुछ दवाएं हैं, आर्सेनिक, कैलकेरिया, मरकरी और साइलिसिया और सल्फर। तो ये इसके अलावे हम 2 मेडिसिन और यहाँ पर जोड़ रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। ये एसिड कार्बोलिक अथवा कार्बोलिक एसिड कहें या एसिड कार्बोलिक, और दूसरा कार्बोएनामिलिस। यहाँ पर हम 2 मेडिसिन को और मैगॉट में जोड़ देंगे यदि कीड़े पड़ जाते हैं। और सबसे जो बेहतरीन इस कीड़ा में काम करता है वह एसिड कार्बोलिक है। एसिड कार्बोलिक यदि 200 हम सुबह शाम देना शुरू करें तो निश्चित रूप से यह वुंड हीलिंग होने लगता है और कीड़े स्वतः मर जाते हैं। फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट में चलते हैं, तब उस समय बात होगी हमारी। फिर स्वेलिंग बॉडी, शरीर फूलने लगता है। कल आपको याद होगा हम जो सिम्टम्स, इसीलिए आपको कहा था कि आज का ये सिम्टम्स को देख लेंगे, उसी सिम्टम्स के आधार पर हम इस अथी को रूब्रिक्स बनाते हैं। तो वो सिम्टम्स कहता है कि स्वेलिंग, बॉडी स्वेलिंग भी, फूल जाता है शरीर, सूजन हो जाएगा शरीर में, कल आपको हम बताए ही थे। तो ऐसी स्थिति में जेनरलिटी स्वेलिंग ये 1404 पेज पर, तो जेनरलिटी का स्वेलिंग हम लेंगे। उसके बाद जब इसके और भी कोर्स जब पुराने होने लगते हैं, कुछ समय व्यतीत होने लगता है, तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में लैमनेस आ जाता है, लंगड़ापन आने लगता है। हमने बताया था कल कि लंगड़ापन आएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि उसमें लंगड़ापन है तो एक्सट्रीमिटीज, लैमनेस 1031 पेज पर हम इसको देखेंगे। यदि लैमनेस है और पेनफुल है तो फिर ऐसी स्थिति में एक्सट्रीमिटीज, पेन 1043 से लेकर के 1048 पेज तक हम उसको देखेंगे। अब म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज, यदि इसमें पेन है साथ तो लोअर लिम्ब उसमें हम दोनों हाथ नहीं लेते हैं, हम मवेशियों में लोअर लिम्ब ही, चारों पैर को लोअर लिम्ब ही कहेंगे, तो उसमें लोअर लिम्ब में हम देखेंगे। अब आइए कि म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, नाक से पानी गिरेगा, आँख से गिरेगा, तो आँख से जब लैक्रिमल डिस्चार्ज होगा तो ऐसी स्थिति में हम जो रूब्रिक्स लेते हैं आई डिस्चार्ज 237 से लेकर के 238 पेज तक। फिर नोज में म्यूकोप्यूरुलेंट जब डिस्चार्ज होगा तो नोज हम लेंगे डिस्चार्ज, और यह 329 से 334 तक डिफ्रेंशिएट हम कर लेंगे। फिर सैलिवेशन फ्रॉम माउथ, मुंह से यदि सैलिवा गिरने लगता है, सैलिवेशन होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में माउथ सैलिवा 416 417 पेज पर या सैलिवेशन 417 पेज का हम लेंगे। कभी कभी प्रेगनेंसी अवस्था में एबॉर्शन हो जाने की संभावना रहती है,
तो ऐसी स्थिति में एबॉर्शन जब लॉन्ग सफरिंग होगा तो एबॉर्शन हो जाएगा। तो उस यदि उसका हमको थ्रेटनिंग एबॉर्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं, लगता है कि एबॉर्शन हो जाएगा, मान लीजिए कि पानी निकलने लगे या ब्लीडिंग होने लगता है तो ऐसी स्थिति में हम उस मवेशी को रूब्रिक में देखेंगे जेनाइटेलिया फीमेल एबॉर्शन 714-715 पेज में। तो इस तरह से हम कर लेंगे तो ये जो हमारा रूब्रिक्स बनता है तो ये लोकल उसके सिम्टम्स के आधार पर हमने रूब्रिक्स बनाया। अब फिर हम जनरल सिम्टम के आधार पर रूब्रिक्स बनाएंगे। चूँकि हम पेशेंट का चिकित्सा करते हैं, आई ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, हम रोग की चिकित्सा नहीं करके पेशेंट की चिकित्सा करते हैं। तो लोकल अभी तक तो हमने रोग की बात की, अब पेशेंट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, उसके जनरल सिम्टम्स को भी हम लेंगे। तो जनरल सिम्टम्स में हम देखेंगे कि हम उसमें थोड़ा सा माइंड को भी इंक्लूड करते हैं। कैसे माइंड होगा? जैसे मान लीजिए कि वह हमेशा घूम रही है मवेशी, बार बार वह उठती है, बैठती है, खड़ा होकर के घूमने लगती है, तो क्या हुआ? रिलीव्ड बाय मोशन, ये हमने सिम्टम लिया वहाँ। और उससे फिर हम, और वह चौकन्ना हो जाएगा, हो सकता है उसकी आँख लाल हो जाए और वह चौकन्ना हो जाएगी मवेशी, या कभी कभी बैठ करके मुंह गिरा लेगी और ज़मीन पर मुंह माथा को गिरा लेगी। तो ऐसी स्थिति में जेलसीमियम वगैरह हम देखेंगे। तो इस तरह से हम उसके जनरल सिम्टम्स को भी थोड़ा सा लेंगे, जिसमें यही सब मेंटल आता है, ऐसा कुछ नहीं है, चौकन्ना हो जाएगा। अब अल्टरेशन क्या क्या है? जो स्वभाव होते हैं मवेशियों के स्वभाव में रूमेंटेशन, जो पागुर करना है वो बंद हो जाएगा। फिर फीवर मान लीजिए आ रहा है, या इस तरह के प्यास है उसमें, और उसके जो अल्टरेशन ऑफ नेचर्स हैं उसको भी हम उसमें हम इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ फीवर, थर्स्ट, यूरिन, स्टूल, इन सबों का हम काफ़ी गहराई से इसके सिम्टम्स को लेकर के, साथ ही साथ हम जो उसके किसान होंगे, किसान के साथ बात करके एक एक चीज़ पर हम अच्छी तरह से बात करेंगे, नोट करेंगे, और फिर इसी तरह से हम रूब्रिक्स बनाएंगे और उस रूब्रिक्स में हम देखेंगे। तो इस तरह से हम अब कुछ अनुषंगिक सिम्टम्स भी होंगे। तीसरा हो जाएगा अनुषंगिक सिम्टम्स। हालांकि यह अक्सर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये उसके साथ एंसिलरी सिम्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुषंगिक सिम्टम्स, लेकिन हम कभी कभी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, ये गले में, फिर ये पैर के दोनों साइड में, जांघ में, भीतर से थन के ऊपर, ये सब जगह हमको ये लिम्फ नोड्स बढ़े हुए मिलेंगे। तो लिम्फ नोड हम उसमें देख लेंगे। फिर वीकनेस इन जनरल होगा, लॉस ऑफ मिल्क होने लगेगा, चूँकि जब बीमार की अवस्था होगी तो खाना पीना डिस्टर्ब होगा, वह कम खाना चाहेगी, कम खाने के वजह से दूध में कमी हो जाएगी, बेतहासा कमी होने लगता है दूध में। फिर उसमें डलनेस, मैलेज और लैसिट्यूड्स, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो और लॉस ऑफ हेपेटाइट। तो इन जो एसिलरी सिम्टम्स, ये अनुषंगिक सिम्टम्स है, इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेंगे। हो सकता है कहीं से ये हमको गाइड इसमें मिल जाए। अब डोज की बात हम लोग थोड़ा सा कर लें। तो इस तरह से आपने जान लिया होगा कि हम रूब्रिक्स कैसे बनाते हैं। ये हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, एक गाइडलाइन हम बता रहे हैं, और
मवेशियों के पूरे पूरे सिम्टम्स को यदि हम ध्यान से देखें और उसके तादात्म्य साम्य जो भी मनुष्य के साथ जो सिम्टम्स होते हैं उसका उसी के अनुसार हम रूब्रिक्स बना करके और ह्यूमन बीइंग्स वाले रेपर्टरी में ही हम देखेंगे। ऐसा कोई रेपर्टरी नहीं है अभी तक जो मवेशी पर हो, लेकिन ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा होगा, हम रूब्रिक्स बना लेंगे, तब हमारा जो काम होगा वह ज़्यादा परफेक्ट काम होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इलाज कर सकते हैं। अब मेरा रूब्रिक्स बन गया। अब इस रूब्रिक्स के आधार पर हम फिर अगली बार एक कॉम्प्लिकेटेड केस को लेंगे, हम उसके सारे सिम्टम्स को रूब्रिक्स बनाएंगे और फिर रेपर्टराइजेशन करेंगे, फिर हम उसको जो दवा दिया उसके बारे में बताएंगे, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया हमने, और फिर इसके क्योर की बात हम लोग करेंगे, किस तरह से वो क्योर हुआ उसके डिटेल हम आपको बताएंगे अगली कड़ी में। इसके अगली कड़ी में ये लंपी डिजीज़ ऑफ कैटल के तीसरी कड़ी में हम इसकी चर्चा करेंगे, और फिर कुछ लोकल ट्रीटमेंट जो देसी चिकित्साएं हैं उसके भी हम उसमें चिकित्सा करेंगे, ये चर्चा करेंगे। तो आप से निवेदन है कि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके और ऐसा हम अपने लेक्चर को बनाना चाहते हैं जिससे आपको सारा चीज़ दिखाई देने लगे। जान जाना दूसरी बात है, उसे समझ लेना अलग बात है, देख लेना अलग बात है। तो हम देख लेने की बात करते हैं, हम देखें उस चीज़ को कि कैसे यह हम लोग बनाते हैं, किस तरह से करते हैं, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा होता है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी ही। इन्हीं बातों के साथ फिर हम आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि आपका सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बुलंद होता है, और आपके जो कमेंट्स करते हैं तो हमें मार्गदर्शन उससे मिलता है। और यह करते रहें, और आपको क्या चाहिए इसके बारे में, या कहीं पर इस तरह की बात हो जो आप आवश्यक समझते हो, फिर बात करेंगे, तो हम उसके बारे में जहाँ तक संभव होगा हम आपको प्रयास करेंगे। ऐसे हम भी कोई बहुत बड़े विद्वान ऐसा नहीं है कुछ, हम भी इसके विद्यार्थी हैं, होम्योपैथी के विद्यार्थी ही हैं। जब समझ में आता है होम्योपैथी तो लगता है कि चलने का समय हो गया। तो इस तरह से हम लोग होम्योपैथी के सारे विद्यार्थी हैं, हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ताकि आपके अनुभव से हम अच्छी चिकित्सा कर सकें, हमारे अनुभव से आप अच्छी चिकित्सा कर सकें। बस हमारा मोटो यही है, हमारा मिशन है चिकित्सा करना। धन्यवाद। फिर अगली कड़ी में हम मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कितना बोलना? अच्छा ठीक है, चलो हमरा 2 मिनट पहले कहलियो रे कि हम कंक्लूड करबो तो 2 मिनट लग जातो, हम भागैत रहली राबो में आगे देखो जुलाई हो गया। अब डोज 4 आदमी था।